की नस पर तनाव भारी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बना दुनिया की सबसे बड़ी चिंगारी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ ईरान की तैयारी। जंग भड़केगी या होगा समझौता? और भारत पर कितना पड़ेगा इसका असर भारी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। क्या हो अगर दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई वाली नस अचानक थम जाए? क्या हो अगर एक समुद्री रास्ते पर बढ़ा तनाव आपकी रसोई से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक असर डालने लगे? और क्या हो अगर महाशक्तियों की टकराहट के बीच भारत को हर कदम बेहद सोच समझ कर रखना पड़े? जी हां, इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर, जहां बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ग्लोबल संकट का संकेत बन चुका है। दुनिया की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक बयान, एक फैसला और एक धमकी सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। और इस समय सबसे बड़ा केंद्र बन गया है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, और अगर यहाँ हलचल होती है तो उसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। इसी अहम रास्ते को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं और हालात अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों में ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मंगलवार शाम तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला गया तो उसका परिणाम बेहद खतरनाक होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है और यहां तक कि हमले का समय भी बता दिया गया। मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम यानी भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक तरह से खुला ऐलान समझ लीजिए। अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो वो सब कुछ तबाह करने और तेल पर कब्जा करने तक विचार कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि सोमवार तक कोई डील हो सकती है, बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। उसने अमेरिका की धमकियों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए अपनी शर्त सामने रख दी है। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े अधिकारी मेहदी तबताबाई ने साफ कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी ईरान अब सिर्फ दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगा बल्कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ना चाहता है। इसके साथ ही ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई लापरवाह कदम उठाया गया तो पूरा क्षेत्र जल उठेगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब इस तनाव के बीच एक और अहम पहलू सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। जब ईरान की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अमेरिका इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रभाव में काम कर रहा है। इस बयान ने इस टकराव को और ज्यादा जटिल बना दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह गया बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीति और गठबंधन में भी शामिल हो गया है। ऐसे में हालात ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं और किसी भी वक्त ये टकराव बड़े संकट का रूप ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर क्या होगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए ही बड़ी मात्रा में कच्चा तेल देश में आता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत में तेल की कोई तत्कालिक संकट नजर नहीं आ रही, लेकिन एलपीजी की आपूर्ति जरूर चुनौती बनती जा रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से आने वाली यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खाद की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे आने वाले समय में किसानों को
दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर खेती उद्योग और आम जीवन पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी तैयारी और रणनीति है। देश की सरकार, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पहले से ही स्थिति को भांपते हुए कदम उठा रही है। सरकार ने एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए तेजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट करने का प्लान तैयार किया है और पिछले 1 महीने में करीब 8 लाख ग्राहकों का पीएनजी से जुड़ना इस बात का संकेत भी देता है कि भारत धीरे धीरे अपनी ऊर्जा सिस्टम को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बना रहा है। ये कदम न सिर्फ तत्काल संकट से निपटने में मदद करेगा, बल्कि लंबे समय में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, भारत की विदेश नीति भी एक समय अहम भूमिका निभा सकती है। भारत ने हमेशा संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनाई है। जहां अमेरिका जैसे देश, शक्तिशाली देश, अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहते हैं, तो वहीं ईरान जैसे पारंपरिक साझेदार के साथ भी संवाद बनाए रखता है। यही संतुलन भारत को इस तरह से वैश्विक संकट में भी एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। भारत ने ना तो किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़ा होना सही समझा, आपको अगर बताएं साफ शब्दों में, और ना ही अपने हितों से समझौता करता है, बल्कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। और यही खूबी है भारत की, जो उसको वैश्विक स्तर पर काफी ऊंचे पद पर दिखाती है। कुल मिलाकर अगर आपको बताएं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बढ़ता ये तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर हर देश, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। लेकिन ऐसे समय में भारत जिस तरह से शांत, संयमित और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये वो दिखाता है कि देश इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है या ये टकराव और बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि भारत अपने मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के साथ इस मुश्किल दौर को भी संभालने की क्षमता रखता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।